नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पांच पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी समझा रहे हैं कि हे जीव, यदि त्रिकाल में कोई कठिन काम है, त्रिकाल का कोई तीनों लोकों में कोई मुश्किल काम है, तो वह मन पर विजय प्राप्त करना है। सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेना आसान है, सभी को अपने वश में कर लेना आसान है, लेकिन मन को वश में कर लेना सबसे कठिन काम है। आज तक हमने सबको वश में किया, लेकिन अंकेश पंडित जी, हमारा मन वश में नहीं हुआ। सारा घाटोल अजित लालावत तुम्हारे वश में है, समझना अजित भाई। देखो, तुम सारे घाटोल को वश में कर सकते हो, सबको कंट्रोल में कर सकते हो, सबको अपने अनुसार चला सकते हो, लेकिन तुमने आज तक अपने मन को वश में नहीं किया। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चलने लगे तो तुम यहाँ नहीं बैठते, ऊपर बैठे होते। समझना, संसार का सबसे कोई मुश्किल काम है तो वह मन को वश में करना है, और जो अपने मन को वश में कर लेता है वह श्रावक नहीं बचता, वह साधु बन जाता है। ऐसे आज आचार्य भगवान का आज ही आचार्य पद है, आज है 22 नवंबर को, आज 50वां आचार्य पदारोहण दिवस है। यह सोचो कि हम 50वां पदारोहण दिवस क्यों मना रहे हैं। हमें 50वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने 50 साल तक कंटिन्यू अपने मन को वश में किया।
यदि मन भटक गया होता तो आज 50वां आचार्य पदारोहण दिवस ना होता। संसार को वश में किया। तुम तो अचित भाई देखोगे, तुम मात्र यही देखोगे कि इतने शिष्यों का पालन किया, इतना धर्म का प्रचार किया, लेकिन वह धर्म का प्रचार हुआ क्यों है? क्योंकि मन काबू में रहा, मन उनके कंट्रोल में रहा। यदि मन कंट्रोल में न रहता तो आज 50वां आचार्य पदारोहण दिवस ना मना पाते, और वह मन कंट्रोल भी उनकी ऐसी परिस्थिति में रहा। रिंकेश मुंगानिया, जब धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं था, धर्म भी होता था मात्र तो कितना कि मात्र पूजा पाठ कर ली, और कोई महाराज वगैरह आ गए तो उनको आहार दे दिया, बस आहार दिया, और आहार भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। भानु भाई, तुम्हारे घाटोल जैसे नहीं कि कभी भी महाराज आ जाएं तो चौका लगे हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि यदि महाराज नगर में आ जाएं तो लोगों को सोचना पड़ता था कि अब महाराज आ गए तो चौका कौन लगाएगा। जैसे तुम्हें कार्यक्रम करने के लिए, धनपाल जी, कोई कार्यक्रम करना हो तो मीटिंग करनी पड़ती कि नहीं? करनी पड़ती ना। तो ऐसे एक ज़माना ऐसा था कि महाराज नगर में आ जाएं तो वह चौका कौन लगाएगा, इसके लिए मीटिंग होती थी, समझना। अब महाराज आ गए, चौका तो लगाना ही पड़ेगा, तो पूरे नगर को बुलाओ और पूरे नगर को बुला करके मीटिंग करो कि कल महाराज का चौका कौन लगाएगा। ऐसी परिस्थिति को झेल करके भी आचार्य श्री ने मन को डमाडोल नहीं किया, अपने निश्चय पर, अपने निर्णय पर अडग रहे, और निर्णय पर अडग रहने के साथ आज 50वां साल ऐसा आया कि सारे देश में धर्म, जैन धर्म की जय जयकार फैल रही है। यह नतीजा धर्मेश भाई, देखो 50वां पदाचार्य पदारोहण मनाने का तभी हम सौभाग्यशाली हैं जब हम भी उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें। मात्र पूजा कर लेने से और आचार्य पदारोहण मना लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। उनके जीवन को देख करके भानु भाई कुछ शिक्षा भी तो लो थोड़ी सी, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे कठिनाइयों में बिताया, कैसे मुश्किलों में बिताया, और मुश्किल में बिता करके किंचित मात्र भी डमाडोल नहीं हुए, किंचित मात्र भी मार्ग से कुमार्ग पर नहीं गए, और जैसे वह मार्ग पर चले अपने मन को कंट्रोल में रख करके। ऐसे भानु भाई, महाराज हमारे तो पैर काम नहीं करते, समझना, हमारे तो पैर काम नहीं करते। तुम्हारे पैर तो बाद में काम नहीं करते, पहले तुम्हारा मन शिथिल हो चुका है। अजित भाई मुंगानिया, मन शिथिल ना हो तो 100 वर्ष का व्यक्ति भी शिखर जी की यात्रा करके आ जाएगा, और मन शिथिल हो जाए तो उस 25 वर्ष के व्यक्ति को भी डोली करनी पड़ती है। मोक्ष मार्ग की यात्रा में धम्मू भाई, मोक्ष जाना कि नहीं जाना? जाना है। मोक्ष मार्ग की यात्रा में सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे कोई महत्व रखने वाली बात है, तो वह मेरा मन है।
उस मन को मुझे प्रति समय, प्रतिदिन और प्रति क्षण संभालना पड़ता है। यदि मन एक समय के लिए भी डवाडोल हो गया तो मेरी आगे की यात्रा चलने वाली नहीं है, वह यात्रा वहीं पर रुक जाएगी। और यदि काबू में रहा, मन शुक्लाल जी समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अजित भाई बोले महाराज जब तक यहाँ रहते हैं तो पूर्ण वैराग्य रहता है, समझना। माता जब तक धर्म स्थल में बैठे हैं तो बोले ऐसा लगता कि आज ही सबको छोड़ दो, और जैसे ही घर पहुँचते हैं तो मन बोलता कि नहीं सब ग्रहण कर लो। सत्य है कि नहीं अंकेश भाई? जब तक धर्म क्षेत्र में बैठे तब तो ऐसा लगता कि सब संसार ही असार है, कोई भी सार नहीं है, मात्र धर्म ही एक शरण है। और जैसे ही घर में पहुँचे तो घर में पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि मात्र मेरी देवी ही मेरी शरण है और संसार असार है। धम्मू भाई संसार असार तो व्यक्ति को दोनों स्थिति में लगता है, घर में भी संसार असार लगता है और धर्म क्षेत्र में भी संसार असार लगता है, लेकिन मंदिर में आकर के धर्म सार लगता है और संसार असार लगता है। और घर में जाकर के मात्र देवी सार लगती है और संसार असार लगता है। अनिल भाई सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? देखो 100% मानमल जी यही सत्य है। यदि तुमने एक बार उस सार वस्तु को समझ लिया होता और उस सार वस्तु को समझ करके अपनी राय को न डगे होते तो आज तुम यहाँ न बैठे होते, आज तुम्हारा मोक्ष में स्थान होता। अजित भाई कितनी बार समझना, कितनी बार हमने तीर्थंकर की देशना भी सुनी और समवसरण में बैठ करके हमने ऐसा भी निर्णय कर लिया कि मात्र धर्म ही शरण है, धर्म के अलावा त्रिलोक में कोई भी शरण नहीं है। लेकिन वहाँ बैठे बैठे तो खूब हमने निर्णय किया, लेकिन जैसे समवसरण से बाहर गए तो वहाँ पर मात्र सब कुछ भूल गए और सब कुछ भूलने के बाद और इस संसार में आज यहाँ तक आ गए। धम्मू भाई बोलो ना, कौन शरण है? कौन शरण है? देवी शरण है कि नहीं? देखो बोले तो क्या बोले, अब जो है सो है। इसलिए अंकेश भाई सुनो, आज हमें आचार्य श्री के 50वें पदारोहण दिवस से यह शिक्षा लेनी है। यदि आचार्य श्री ना होते तो आज देश में साधुओं का अभाव हो गया होता। जितने भी साधु हैं, जितने भी देश में साधु हैं, वह उसमें से ये मान के चलो कि 80% साधु बुंदेलखंड से निकले हैं, और जो बुंदेलखंड से निकले हैं वह सारे आचार्य श्री को देख कर निकले हैं, उनकी प्रेरणा से निकले हैं और उनके मार्ग को चुन करके निकले हैं। मार्ग बताने की आशा की किरण तो वहीं से फूटी है, उन्हीं को देख करके फूटी है। अजित भाई 25 साल तक की उम्र तक तो हमने दूसरे आचार्य का नाम भी नहीं सुना था। बताओ, 25 साल तक की उम्र में तो एक ही मैंने नाम सुना था, और एक ही नाम सुन करके 25 साल तक हमने जो धर्म किया, मात्र आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुन करके और उन्हीं के पद पर चल करके और आगे बढ़े। किरण तो वहीं से फूटी, प्रारंभ तो उन्हीं को देख करके हुआ है और संस्कार तो उन्हीं के अभी भी हैं। कहीं भी रहो, कहीं भी रहें अजित भाई, रहें कहीं भी,
लेकिन संस्कार जो जन्म घुट्टी में पिलाए गए थे, माता ने पलने में झुलाया था, तब आचार्य विद्यासागर जी की कहानी सुना करके सुलाया था। और जो जन्म घुट्टी में संस्कार आ जाते हैं वह कहीं भी रहे, लेकिन वह संस्कार जाने वाले नहीं हैं। वह संस्कार तो जब जाएंगे जब वो मोक्ष की पदवी मिल जाएगी, उसके पहले संस्कार जाने वाले नहीं हैं। ऐसे आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में जाकर के जब प्रथम बार गए थे, राजेश भाई बैठ जा, सुन लो, देखो बेचारे तुम भी भटकते भगवान हो, देखो बेचारा भटकता भगवान है। वो गाड़ी लेकर के कहीं बांसवाड़ा भटकता, कहीं पीपलगुट भटकता। राजेश भाई, भटकने से कल्याण नहीं होगा। ऐसे भटकते भटकते कब प्राण निकल जाएंगे कोई भी सार नहीं है। इस सम्यक तत्व को सुन करके हृदय में धारण कर लो, और ऐसा हृदय में धारण करो, ऐसा हृदय में धारण करो कि जब तक मुझे मोक्ष ना मिल जाए मैं अपने मन में उस तत्व को निकलने नहीं दूंगा, उसको जमा करके रखूंगा, दरवाजे बंद कर दूंगा। अजित भाई मुंगानिया, सुनो जरा, सुनो जरा, यदि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और उस रिश्तेदार को तुम्हें नहीं जाने देना हो तो क्या करते? क्या करते बोलो? बोले अब दरवाजे बंद, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, अब तो तुम तभी निकलोगे जब हम चाहेंगे। ऐसे सम्यक तत्व को अपने अंदर में रख करके और पूरे दरवाजे बंद कर दो। मैं उस सम्यक तत्व को निकलने नहीं दूंगा, मैं बंद करके रखूंगा। वह तो तभी निकलेगा जब निकलेगा तो मैं केवली बन के सर्वांग से निकालूंगा। धनपाल जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने सारे देश में विहार किया। जब तुम्हारे राजस्थान में तो रहे, समझना अजित भाई, अजित भाई, राजस्थान तो जो है वो भोग भूमि है। क्या है? भोग भूमि है। इसमें रहो और भोग भोगो और शांति से सुखी रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। यहाँ पर रह कर के भी आचार्य श्री ने सोचा कि यहाँ रह के मेरा कल्याण नहीं होने वाला, मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अजमेर के नसीराबाद में उनको आचार्य पद मिला, लेकिन आचार्य पद जैसे ही मिला और आचार्य पद मिलने के बाद उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, और यहाँ से निकल करके झारखंड, बिहार, कोलकाता, यूपी, सारे राष्ट्रों में उन्होंने विहार किया। सारे राष्ट्रों में विहार करने के बाद भी उनको संतोष की किरण नहीं मिली। बोले यहाँ मेरी दुकान चलने वाली नहीं है, यहाँ दुकान चलेगी तो कहीं दूसरी जगह। और विहार करते 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 जब वह दमोह के पास एक गांव में पहुँचे, और उस गांव में पहुँचने के बाद भानु भाई, बुंदेलखंड में एक कहावत है, लल्ला के गुण पल्ला में दिखते हैं। लल्ला के गुण पल्ला में दिखते हैं। जिस ललना में गुण होना हो माताओं, उसके पल्ला में ही दिख जाते हैं। वहाँ जाकर आचार्य श्री ने क्या देखा कि एक श्रावक कुएं पर पानी भर रहा था, और पानी भरते हुए वह पूरे कड़ेदार बाल्टी से पानी की बिलछानी भी बिल्कुल आगम के तरीके से कर रहा था। आचार्य श्री ने सोच लिया कि बस अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, अब मुझे यहीं रहना है। जिस श्रावक के प्रति, जिस श्रावक के हृदय में इतनी दया है कि एक पानी के बूंद में जो जीव है, उस पानी में जो जीव है
उनका घात ना हो जाए, उनके घात ना हो जाए। वह बिलछानी कर रहा था आगम के तरीके से। जिसके अंदर में दया है वही धर्म को आगे बढ़ा पाएगा। और जिस क्षेत्र में अजित भाई देखो, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। अब अजित भाई तुम्हारे राजस्थान में रहें, समझना, कोई 10-5 साल यहाँ ठहर जाए तो तुम्हारे राजस्थान के भोग का उस पर ऊपर प्रभाव पड़ ही जाएगा। थोड़ा सुनो सेठ जी साहब, देखो जो है सो है राजस्थान में रह करके वह भोगों का प्रभाव आ ही जाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में रहने का निर्णय किया कि अब मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और वहाँ पर रह करके कुंडलपुर में, नैनागिर में, पपोरा में, द्रोणगिर में उन्होंने लगातार चतुर्मास किए। और जैसे वहाँ पर लगातार चतुर्मास हुए तो उनकी दुकान चलना प्रारंभ हो गई। 2 दीक्षाएं, 4 दीक्षाएं, 16 दीक्षाएं ऐसी बढ़ना प्रारंभ की। और जहाँ से बढ़ना प्रारंभ हुई, अब आचार्य श्री बोले कि जब मेरी दुकान यहीं चल रही है। देखो अजित भाई गए थे कि नहीं गए थे? अजित भाई कहाँ गए थे? नेमावर कि सिद्धवरपुर? नेमावर गए थे ना। अजित भाई के 2, 4, 10 बच्चे लेकर के गए थे। 2 बसें और भी तो गई थी ना राजस्थान से, बहुत सारे। हाँ, जितनी भी गई, हाँ सारी बसें लेकर के गए। सो आचार्य जी ने क्या बोला? बोले अजित भाई सुनो, तुम दुकान जो है ना स्टैंड पे क्यों खोलें? हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं दुकान खोलने के लिए? भानु भाई तुम्हारा घर भी तो इतना बड़ा है, 3 खंड का, यहीं खोल लो ना दुकान। बोले यहाँ दुकान तो खोल सकते हैं लेकिन चल नहीं सकती है। जब मेरी दुकान यहाँ चल रही है तो मैं अपनी दुकान को छोड़ करके तुम्हारे बागड़ में जाऊं क्यों? जहाँ दुकान जम जाती है। और अब हमें नहीं लगता कि आचार्य श्री तुम्हारे घाटोल में जमी जमाई दुकान, अजित भाई जमी जमाई दुकान छोड़ करके कौन दूसरे क्षेत्र में जाएगा? जब दुकान जम चुकी है और सारी अच्छे से चल रही है। तो आचार्य श्री ने वह दृश्य देखा था कि जो व्यक्ति पानी छान के पी सकता है वह साधु को भी पिला सकता है। जो बेचारा स्वयं हैंड पाइप का पानी पिएगा। ओकावत जी सुनो ना जरा, जो बेचारा हैंड पाइप का पानी पिएगा वह साधु से भी कहेगा महाराज अब तो चलता है, समझना। तो जहाँ हैंड पाइप की प्रथा हो वहाँ साधु की चर्या नहीं चलने वाली। इसलिए आचार्य श्री ने बुंदेलखंड जब से पकड़ा तो आज तक बुंदेलखंड छोड़ा ही नहीं। और बुंदेलखंड में जब आचार्य श्री ने प्रवेश किया था, अजित भाई सुनो मुंगानिया जी, जब आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में 75-80 में प्रवेश किया था, जब यह हालत थी कि वहाँ के लोगों के पास भोजन करने के लिए रोटी भी नहीं थी, वही मूंग की दाल बना करके वही दाल खा ली और उसी का पानी पी लिया। न सुबह के लिए खाने को था न शाम का भोजन खाने को था। अब सोचो कितनी गरीबी होगी अंकेश भाई, कितनी गरीबी होगी कि ना सुबह का भोजन है ना शाम का भोजन है। और फिर भी आचार्य श्री ने अपने मन के ऊपर कितना कंट्रोल किया होगा कि इस क्षेत्र में तो खाने के भी लाले पड़े हैं, इस क्षेत्र में मेरी चर्या पलेगी कैसे पलेगी?
फिर भी उन्होंने वह क्षेत्र नहीं छोड़ा कि मेरी चर्या तो पलेगी, इसी क्षेत्र में पलेगी, और इनके पास धन आएगा तो वह मुझे आहार देने से ही आएगा। कितनी करुणा होगी, कितनी करुणा होगी सुदीप भाई। वह भी तो छोड़ के जा सकते थे कि यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है, मैं तो जाऊँगा कहाँ, अजित लालावत के नगर में रहूँगा। इनके पास खूब धन है और ये अच्छी बढ़िया रबड़ी बना बना करके खिलाएंगे। अजित भाई सोचो ना जरा, उन्होंने अपने मन के ऊपर कितना कंट्रोल किया होगा कि वहाँ रह करके 6 सब रसों का त्याग कर दिया, मात्र दूध और घी लिया, कोई ड्राई फ्रूट नहीं लिए, कोई फल नहीं लिया। इस क्षेत्र में गरीबी है अजित भाई। सुनो सुनो, श्रावक चौका लगाए, वह श्रावक का चौका भी तभी फलीभूत होता है जब वह अंदर की भावना से लगाए। अब महाराज आ गए और महाराज के साथ में कोई ब्रह्मचारी आ गया, अब उसने पूरी लिस्ट थमा दी कि महाराज को जे चलना है आहार में। अब बेचारा पूरी लिस्ट पढ़ करके सामग्री तो लाएगा, लेकिन वह सामग्री ला करके वह अंदर के भाव नहीं बनेंगे, वह लगाना पड़ रहा है और ऐसे भाव बनेंगे, और ऐसे भाव के साथ उसकी विशुद्धि बन नहीं सकती, और जब विशुद्धि बनेगी नहीं तो उसको पुण्य का बंध हो नहीं सकता, और जब पुण्य का बंध नहीं होगा तो उसकी त्रिकाल में भी बढ़ोतरी हो नहीं सकती। श्रावक के पास पुण्य की बढ़ोतरी जब भी होगी तो साधु को चौका लगाकर आहार देने से ही होगी। आचार्य श्री ने जब बुंदेलखंड में कदम रखा था तो खाने को रोटी भी नहीं थी, फिर भी आचार्य श्री ने उनको उपदेश दिया कि तुम साधु का चौका लगा करके आहार दोगे, इसी में तुम्हारा फलीभूत होगा, और इसी ऐसे करने से ही तुम्हारी वृद्धि होगी। तब जब तक तुम साधु से दूर भागते रहोगे, तब तक साधु से दूर नहीं भागे तो मोक्ष से ही दूर हो। जयंती लाल जी सुनो, साधु से दूर हो मतलब मोक्ष से ही दूर हो, अपनी वृद्धि से ही दूर हो। जी भानु भाई बोल रहे थे, बोले महाराज सुधा सागर महाराज आए थे, सो उन्होंने कहा था, बोले 3000 रुपया महीना से क्या भगवान का अभिषेक करने लगो, 3000 रुपया महीना दे देना। तो बोले हम पहुँचे, बोले महाराज 3000 हम देंगे कहाँ से, हमारे पास तो है ही नहीं 3000 देने को, कहाँ से देंगे। और कोठारी जी अब है कि नहीं है, अब है कि नहीं, कहाँ से आए, कहाँ से आए। जब तक तुम धर्म मार्ग में बढ़ोगे नहीं धर्मेश भाई, जब तक तुम धर्म में पैसा लगाओगे नहीं तब तक तुम्हारे पास पैदा होगा नहीं। हमारे पास पैसा आज है भी तो पूर्व में हमने धर्म में खेती बोई थी, वही खेती कब फलीभूत होती है, पहले बोना पड़ता है। वो कहावत जी, पहले बोना पड़ता है तभी काटने को मिलती हैं। यदि वो नहीं बैठे रहो, बोले हम तो दुकान चला करके पैसा पैदा करेंगे, वही दुकान में भी पैसा तुम्हारे आ रहा है अजित भाई, तो तुम पूर्व में देव शास्त्र गुरु की सेवा करके आहार दान करके वह फसल बोकर आए थे, और जो फसल बोकर आए थे वह तुम आज काट रहे हो। ऐसे भानु भाई से पूछ लो ना, जिस दिन 3000 रुपये शुरू किए थे देना, उस दिन 3000 थे क्या? समझना। अब भानु भाई अब हैं कि नहीं है? तो वो आए कहाँ से? यदि तुम उस मार्ग पर उस दिन ना बढ़ते तो हमारी गारंटी है कि
कि आज भी तुम झरे में खेल रहे होते। उस मार्ग पर तुम बढ़े, तुमने दान दिया, देवशास्त्र गुरु की सेवा में आगे आए, और जो तुम देवशास्त्र गुरु की सेवा में आगे आए तो आज तुम्हारे पास धन संपत्ति है। और उन क्षेत्रों में जाकर देखो जहाँ देवशास्त्र गुरु की भक्ति सेवा नहीं होती, उन क्षेत्रों में बेचारे आज भी पैसे के पैसे हैं। इसलिए महेश सेठ देखो, थोड़ी कंजूसी कम किया करो, कंजूसी तो करो, कंजूसी तो करो। देखो जैसे तुम अपने पुत्र के लिए बोले महाराज जो उदयपुर में पढ़ रहा है कितने 50,000 लगना है, उसमें तो कंजूसी नहीं करते। और बोले महाराज का चौका लगाना हो, बोले महाराज हम तो एक बार लगाएंगे, चतुर्मास में एक बार लगा दिया, हो गए हम तो पूरे। यह राजमार्ग नहीं निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी रोज तैयार रहो, साधु मेरे घर में कब आ जाए, कब मुझे आहार दान का सौभाग्य मिल जाए। बोले 10 लक्षण आएंगे हम चौका लगाएंगे। यह राजमार्ग नहीं है, यह वृद्धि का मार्ग नहीं है। वृद्धि का मार्ग तो वह है कि आज देखो सबसे बड़ा आहार दान बदामी लाल जी, सबसे बड़ा आहार दान, जो आहार दान के लिए 12 महीने तैयार रहता है, उसकी वृद्धि मोक्ष मार्ग में प्रतिक्षण होती है। और रुकावत जी बोले चौका लगाना पड़ेगा, पड़ेगा में वृद्धि नहीं होती है। ऐसे आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में रह करके और उन बुंदेलखंड के निवासियों को वह साधु की चर्या दिखलाई और उस साधु की चर्या के प्रति ऐसा अग्रसर किया कि आज पूरे एमपी में देखो जो धर्म की फसल लहला रही है। सारे कहीं भी चले जाओ, आज जितने देश में साधु हैं, कोई भी साधु हो, कोई भी परंपरा का हो, उस साधुओं में देखो तो अधिक से अधिक 60 से 70% से साधु, चाहे साधु कर्नाटक में बने, चाहे साधु महाराष्ट्र में बने, चाहे साधु राजस्थान में बने और चाहे साधु यूपी में बने, कहीं जाकर रहता है तो कहाँ, बुंदेलखंड में जाकर रहता है। अजित भाई, पानी चाहे पर्वत पर गिरे चाहे रोड पर गिरे, जाकर के कहाँ ठहरेगा। उकावा जी समझो ना जरा, समझो ना जरा, पानी तो पर्वत पर खूब गिरता है, लेकिन गर्मी के समय में जाओगे तो एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला। क्या पर्वत पर पानी गिरा नहीं था? खूब गिरा था, खूब झड़ लगी थी, लेकिन वह गिरा तो वहाँ था, लेकिन बह करके कहाँ चला गया था? उस कुएं में चला गया था। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी मिलेगा। ऐसे जहाँ धर्म की, श्रद्धा की, भक्ति का गड्ढा होगा वहाँ साधु मिलेगा। साधु की दीक्षा कहीं भी हो, जो एक बार बुंदेलखंड एमपी जाता है वह ऐसा रम जाता है कि फिर वहाँ से निकलने का विचार ही नहीं करता कि अब हमें यहाँ से निकल के कहीं जाना है। और यह गड्ढे जो खोदे हैं वह आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने खोदे हैं। वो एक भी गड्ढा नहीं था, सारे में ऐसे भक्ति के गड्ढे बना दिए। कोई भी साधु चला जाए वह वहाँ से निकलने का प्रयास ही नहीं कर पाता है। अजित भाई देखो, तुम भी जब बनोगे तो तुम्हें भी वहीं जाके रहना पड़ेगा। जी बदामी लाल जी कितने कहते रहे, वो बदामी लाल जी कल बोल रहे थे, बोले महाराज अजित भाई तुम बन जाओ, हम तुम्हारा संग चलाएंगे। बदामी लाल जी देखो, कहते तो सब हैं, कहते तो सब हैं, लेकिन अजित भाई तुम इनके कहने में आ मत जाना। बना करके और वो सब भग जाएंगे। अब बोलेंगे कि हमारे भरोसे थोड़ी बने थे। इसलिए किसी के भरोसे मत बन जाना।
अपने भाग्य के भरोसे बनना, और तुम्हारा भाग्य होगा तो संसार में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ऐसे अपने मन पर कंट्रोल रखोगे। निमेश भाई, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। तुम्हारे पास शक्ति ना हो ऐसा नहीं है, तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन तुम्हारा मन कंट्रोल में हो जाएगा उस दिन तुम्हारे पास अनंत शक्ति आ जाएगी। ऐसे आज आचार्य श्री का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस है, और वह आचार्य पदारोहण दिवस नहीं बोलो, मन कंट्रोल दिवस बोलो। क्या है धनपाल जी, क्या है? मन कंट्रोल दिवस है। और हम ऐसी भावना करते हैं कि आचार्य श्री का मन तब तक कंट्रोल में रहे जब तक उनको अरहंत पद की प्राप्ति ना हो जाए। जब अरहंत पद की प्राप्ति हो जाएगी तो हम सब जाकर के उनके समव शरण में देशना को प्राप्त करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की है। मैं किसी से निवेदन करूंगा कि किस तरह से अपने को यहाँ से जाना है और वहाँ क्या कार्यक्रम करेंगे। थोड़ी